हर बार 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाला जश्न बेहद खास होता है। इस बार कुछ खास मेहमान इस खास जश्न की शान बढ़ाने वाले हैं। इस बार लाल किले पर दीदी शक्ति का परचम लहराता दिखेगा, क्योंकि देश की लखपति लेडीज इस बार जश्न आजादी के खास मौके पर खास मेहमान होंगी। ये लखपति दीदियां देश की वो महिलाएं हैं जिन्होंने लोन और सरकार की लखपति दीदी योजना से पैसा जुटाकर बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की। आज ये न केवल खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि खुद के जैसे समाज की दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देकर सशक्त बना रही हैं। मेहनत के दम पर इन्होंने जो आर्थिक आजादी हासिल की है, ये उसी का सम्मान है। मिर्जापुर की राखी, भदोही की संतोषी दीदी, सुल्तानपुर की ललिता, फतेहपुर की लक्ष्मी बहन, लखीमपुर खीरी की उमा, सोनभद्र की निर्मला, मिर्जापुर की शशिबाला और फतेहपुर की कांति। नाम अभी और भी हैं, वुमनिया अभी और भी हैं, और ये वुमनिया बेहद खास हैं। ये देश की करोड़ों महिलाओं के लिए आस है, क्योंकि अब के 15 अगस्त इन्हें लाल किले से न्योता आया है। देश के सबसे बड़े जश्न का बुलावा आया है। ये भारत की वो लखपति लेडीज हैं जो अब की बार जश्न आजादी के मौके पर खास मेहमान बनकर लाल किला जाने वाली हैं। इन महिलाओं को 15 अगस्त पर खास सम्मान मिलने जा रहा है। दरअसल ये सभी देश भर की उन लखपति दीदियों में शामिल हैं जिन्हें दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। ये लखपति दीदियां लाल किले पर उस समय मौजूद रहेंगी जब देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। इन सभी लखपति दीदियों को समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता मिला है। इन महिलाओं ने सरकार की लखपति दीदी योजना से न केवल अपने जीवन की राह बदली, बल्कि दूसरों को भी जीने का रास्ता दिखाया है। इनमें पहला नाम है मिर्जापुर की शशिबाला का। मिर्जापुर की शशिबाला सोनकर आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। शशिबाला ने लोन और सरकारी मदद से पैसा जुटाकर अपने घर पर ही नमकीन की फैक्ट्री लगाई और 15 लोगों को रोजगार दिया। अब शशिबाला सोनकर का सपना है कि वो अपने इस ब्रांड को देश का बड़ा नमकीन ब्रांड बना सके। बहुत संघर्ष किया, हम क्या क्या बता नहीं सकते हैं। तो हाँ, हम दीदियों से यही कहेंगे कि जो है हारना नहीं चाहिए, कभी कभी किसी भी मुश्किल में हारना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ये कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। जब हम हिम्मत रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लखपति दीदी शशिबाला सोनकर की तरह ही भदोही की संतोषी और आरती को भी 15 अगस्त के लिए लाल किले आने का न्योता मिला है। संतोषी ये निमंत्रण पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गई हैं। संतोषी 12वीं तक पढ़ी हैं। कोई 1 साल पहले संतोषी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और समूह से लगभग 1.5 लाख का ऋण लेकर उन्होंने साड़ी का व्यवसाय शुरू किया। देखते ही देखते संतोषी की मेहनत और संघर्ष से उनका व्यवसाय बड़ा होता गया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत गर्व की बात है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। मुनाफा तो हमारा हो जाता है, अभी तो 1 साल हुए नहीं है, अगले मंथ में हो जाएंगे। लमसम हमारा 1.5 तक हो जाता है। मतलब बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको बेहद अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि आगे तक अपना बिजनेस अपना बढ़ाते रहें। इसी तरह राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी फतेहपुर की 2 लखपति दीदियां भी सभी के लिए मिसाल बन गई हैं। लखपति दीदी लक्ष्मी देवी और कांति देवी दूध कारोबार से जुड़ी हैं। उनके मुताबिक इससे उन्हें काफी अच्छी आय हो रही है। 15 अगस्त में लाल किले में मुझे एक अतिथि के रूप में चुना गया है,
जो कि मैंने कार्य अच्छा किया था तो मुझे बुलाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 15 अगस्त में मुझे प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मौका मिला। सौभाग्य की बात है। इसलिए मैंने पहले पशुपालन किया, उसके बाद मैंने उसी पशुपालन के पैसे से पढ़ाई शुरू की। तो इधर घर का भी काम और पशुपालन दोनों साथ में करते गए हम। मेरा BSc भी फाइनल हो गया। इधर पशुपालन के कार्य से मुझे डेयरी में चेयरमैन के पद पर कार्यरत होने का एक मौका मिला। इसी लिस्ट में नाम है मिर्जापुर की राखी कृष्णा सिंह का। एक छोटे से घर के बरामदे में पुरानी सिलाई मशीन से कपड़े सिल रही राखी ने अपने ही जैसी कई और महिलाओं को सशक्त और दुनिया के सामने खुद के पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया है। मिर्जापुर की राखी कृष्णा सिंह उन आत्मनिर्भर महिलाओं में शामिल हो गई हैं, जिनको इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लाल किला पर सम्मानित करेंगे। 2 मई को जानकारी मिली थी कि आपको मतलब चुना गया है सम्मान दिवस पे सम्मानित करने के लिए। मोदी जी से वहाँ पे मिलना, हम लोग को लाल किले पे झंडा फहराने के बाद हम लोग को सम्मानित करेंगे। दरअसल राखी ने महिला सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का एक शानदार काम किया है, जिसके लिए उन्हें इस बार लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम में लखपति दीदी के रूप में सम्मान से नवाजा जाएगा। इस खबर ने राखी कृष्णा सिंह को मानो दुनिया जहां की खुशी दे दी। जाने के लिए तो बहुत खुशी है, कौन नहीं खुश रहेगा कि हम लोग को उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत लोग इतना कोशिश करते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम पहुंचे हैं तो भाग्यशाली है ना है। इसी तरह सोनभद्र की निर्मला भी देश की करोड़ों महिलाओं के लिए मिसाल है। बेहद साधारण परिवार की निर्मला ने स्वयं सहायता समूह से 5,000 रुपए लोन लेकर मोमबत्तियां बनाने का व्यापार शुरू किया था। आज वो सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर की कमाई कर रही हैं। निर्मला ने कभी हालात के आगे हार नहीं मानी। गरीबी और तंगहाली से गुजरने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। को बहुत खुशी हो रही है और हम सोचे भी नहीं थे कि हमको वहाँ जाने का इतना अच्छा अवसर मिलेगा। और हम बहुत खुश हैं कि हम जाएंगे और योगी जी से, मोदी जी से हो सकता है मिलेंगे। आज निर्मला खुश हैं कि 15 अगस्त को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी से होगी। इसी लिस्ट में शामिल हैं सुल्तानपुर की ललिता, बिमला और लखीमपुर खीरी की उमा। ये सभी ऐसे घरों से आती हैं जहां संसाधन बेहद सीमित रहे, लेकिन इन महिलाओं ने साबित किया कि उनका धैर्य, मेहनत, हिम्मत और जुनून संसाधनों के अभाव के आगे कई ज्यादा मजबूत है, जिनके बूते उन्होंने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। जश्न आजादी के मौके पर इन महिलाओं का सम्मान करके देश इनके जज्बे और जुनून को सलाम कर रहा है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव, सोनभद्र से विधुशेखर मिश्रा और भदोही से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।